नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश खात्री। तो आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 जिलों के 1600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बीसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है काफी मजबूत होती हुई, मजबूती दिखाती हुई भी नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो पिछले 5 सालों के मुकाबले काफी कम रहा, जिसको लेकर अब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी जरा भी चूक नहीं करना चाहती है, जिसको लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे वो राज्य की बात की जाए या फिर केंद्र तक बात की जाए। तो देखिए, इसी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा हरियाणा दौरा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अमित शाह करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बीसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री। तो शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 जिलों के 1600 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा और काफी मात्रा में कार्यकर्ता और जो बाकी के लोग हैं आज महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे, क्योंकि आज महेंद्रगढ़ के मंच से ही कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा और उनमें जोश भरने का काम किया जाएगा। अक्षय यादव संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अक्षय, देखिए 11 बजे का हालांकि समय रखा गया है। ये जो बीसी सम्मेलन है ये शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल वहां पर कितने लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 महीने के अंदर ये दूसरा जो कार्यक्रम आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। जी 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 अक्षय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी अक्षय, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि 11 बजे का समय रखा गया है बीसी सम्मेलन के लिए। अभी फिलहाल वहां पर कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, अगर आपकी बात की जाए तो पूर्व जो मंत्री रामकाज शर्मा है वो अपने आयोजकों और कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो 11 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है। हालांकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर अब मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में संभावना है कि कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हो सकता है। तो लेकिन 30,000 लोगों की जो वाटर प्रूफ पंडाल है वो उसके अंदर बैठने की जो व्यवस्था की गई है। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर तो पूरे पंडाल के अंदर 3 मंच तैयार किए गए हैं। इसमें एक मुख्य मंच होगा जिस पर 20 के करीब जो कुर्सियां लगाई गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कुछ वीआईपी जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो इस मंच पर शिरकत करेंगे। इसी के अलावा उसके बिल्कुल ठीक सामने एक वीआईपी मंच तैयार किया गया है जिस पर 150 के करीब जो कुर्सियां लगाई गई है। उसमें भाजपा की राज्य स्तरीय जो पदाधिकारी है तथा कई तो वीआईपी लोग उस पर बैठेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच वो तैयार किया गया है। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 गेट है, जिस पर 1 नंबर गेट के पास जो हेलीपैड है उसकी व्यवस्था की गई है। तो इस गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इससे एंट्री जो पूरी तरह से प्रतिबंध की गई है। वहीं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो 2 नंबर गेट है वहां की आमजन की जो एंट्री है वो होगी और पूर्णतः चेकिंग के बाद ही वहां पर जो आमजन को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के विभिन्न कोणों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके लेकर बाकायदा हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनका जो प्रबंध किया गया है। गांव-गांव से ये बसें जो आमजन को लेकर रैली स्थल तक पहुंचेंगी। और इसके अलावा जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर पड़ता है, तो इसके चलते जो स्टेट हाईवे है उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है और भारी वाहनों का जो प्रवेश है उस पर रोक लगा दी गई है। तो कार्यकर्ता तथा आमजन रैली के लिए यहाँ पर आएगा, समान समारोह के अंदर जो पहुंचेगा केवल उन्हीं को यहाँ से जाने की जो अनुमति दी गई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एसपीजी के जो जवान उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली हुई है। उसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के करीब 7 जिलों के 1600 के करीब जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और अलग अलग नाके बनाए गए हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को 7 जोन के अंदर बांटा गया है और 7 नाके लगाए गए हैं। इसी के अलावा बाहर का जो क्षेत्र है उसको 10 जोन के अंदर बांटा गया है और वहां पर नाकेबंदी पुलिस के द्वारा की गई है।
यानी सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके लिए बाकायदा एक अलग से हेलीपैड है वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर तैयार किया गया है। और विशेष फोकस इस कार्यक्रम का ये रहेगा कि इसके जरिए हाईरवाल है उसको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ से किया जाएगा। भाजपा को हाईरवाल क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के अंदर जो 5 लोकसभा सीट मिली है उसके अंदर जो काफी लीड है वो हाईरवाल क्षेत्र से मिली है। और भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात की जाए तो उस जो लोकसभा सीट की जो जीत है उसमें अहम योगदान जो हाईरवाल क्षेत्र है उसने यहाँ से निभाया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह थोड़ा नाराज जरूर चल रहे हैं, उनको भी यहाँ कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास किया जाएगा। और उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आज जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है वो कोई ना कोई बड़ी जो घोषणा है वो भी कर सकते हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और बीसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे। 11 बजे का हालांकि समय तय किया गया है। बीसी सम्मेलन जो होगा वहां पर शिरकत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अमित शाह दूसरी बार हरियाणा दौरे पर हैं। कहीं ना कहीं काफी एक्टिव मोड में बीजेपी जो है काफी जरूर नजर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी पुरजोर कोशिश केंद्र से लेकर राज्य तक की जा रही है। देखिए छविष्का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में रखने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, चाहे चुनाव में समय पड़ा हो या चुनाव नजदीक हो। तो ऐसे में लगातार वो एक्टिविटी अपनी चलाए रखती है, सक्रियता बनाए रखती है। और इसी कड़ी में ही देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की और वहां रोहतक में एक जो अभिनंदन समारोह किया, वहां मंथन किया। और उसके बाद जो है पंचकुला में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें प्रदेश भर से 5000 पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें एक तरह से जीत का मंत्र देने का काम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और तमाम पदाधिकारी वही मौजूद थे। और उसी समय ही ओबीसी समाज से जो नायब सिंह सैनी आते हैं उनके मुख्यमंत्री का उनका चेहरा का ऐलान हुआ और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई। और अब देखिए, ठीक उसी के एक पैटर्न पे बात करें तो यहाँ प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति हुई और उसके साथ ही जो है आज के दिन महेंद्रगढ़ में एक बीसी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य सीधे रूप में देखिए बीसी वर्ग को साधना है और उनके लिए, उनके हितार्थ, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं राज्य सरकार ने चलाई है वो उनके बीच में रखनी है, उनकी चर्चा करनी है और साथ साथ कोई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करने की भी संभावना इस सम्मेलन के जरिए रहती है। और इसी बीच जो कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, देखिए 50,000 लोगों के पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ रखा गया है। तमाम जिलों से प्रशासन की ओर से भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस बीसी सम्मेलन का हिस्सा बनाने के लिए जो बसों की व्यवस्था प्रशासन की ओर से भी की गई है। तमाम जिलों से लोग पहुंचेंगे। और साथ साथ देखिए कि लगातार एक्टिव मोड की आपने बात की। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। उस नुकसान की पूर्ति कैसे हो, कार्यकर्ताओं को जो मायूस कार्यकर्ता हुए थे उनकी मायूसी दूर करना, उन्हें सक्रिय करना और जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की या भाजपा के जो हरियाणा में करीब 10 साल का जो शासन रहा है उसके दौरान, चाहे क्रिमिनल के लिए जो कल्याण की बात की गई उनका प्रतिशत बढ़ाया गया, उनकी जो आय सीमा थी वो 8 लाख की गई। और साथ साथ जो देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था भी पिछड़े वर्गों के लिए की गई, 27% कर दी गई। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए और वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचेंगे, वो करेंगे और तमाम नेता करेंगे। और साथ साथ वो नीतियां जो पिछड़ा वर्गों के लिए और सभी समाज के वर्गों के लिए बनाई गई उनको कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका एक मंत्र देने का काम भी केंद्रीय गृह मंत्री आज महेंद्रगढ़ की धरती से करने वाले हैं। जी शविष्का। अमित, देखिए बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है, जैसे कि अभी आपने बात की कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 5 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली। अपनी कमियों को दूर करना भी बेहद जरूरी है सभी पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी यहाँ पर पुरजोर कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है कि बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार हरियाणा में हैट्रिक नहीं हो पाएगी और उसको लेकर पुरजोर कोशिश करते हुए मजबूती के साथ फिर से एक बार उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए छविष्का, 2019 के चुनाव की बात करें उस समय लोकसभा की 10 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था।
इस बार उनकी 2024 में 5 सीटों का नुकसान हुआ। तो उस हार से चाहे सबक लेने की बात करें, और तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने की कोशिश हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, तीसरी बार सरकार में आना चाहती है, और उसी के लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। और देखिए, दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ में रैली करना, पहले 2000 जो लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय महेंद्रगढ़ के पाली में प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया अपना, और वो सीट जीतने का काम किया। वहां से सांसद धर्मवीर चुनकर गए। और देखिए, अभी भी दक्षिण हरियाणा कितना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य देखिए आज के दिन तो कहा ही जाता है, और वे आएंगे और वहां कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और पिछड़े वर्गों के लोगों से संबोधित करेंगे, उन्हें भी। तो ऐसे में दक्षिण हरियाणा के माध्यम से एक तरह से एक मजबूत संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी। आप देखिए कि दक्षिण हरियाणा में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जीटी रोड बेल्ट आती है, जिनमें करनाल, पानीपत का, कुरुक्षेत्र का, सोनीपत का हिस्सा आता है, उन्हें जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है। वहां से सोनीपत से मोहनलाल कौशिक यानी मोहनलाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में जीटी रोड पर फोकस है, दक्षिण हरियाणा पर फोकस है, और इसी के वजह से ही महेंद्रगढ़ में रैली का आयोजन किया जा रहा है। और जो असंतुष्ट हैं, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, उन्हें भी मनाना है एक तरह से। ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं, और साथ साथ इस जो अपने पुराने जो सीटें, जहां से ज्यादा सीटें जीती गई, उन गढ़ों को बचाना है, उन क्षेत्रों को बचाना है, वहां के जो लोग हैं उनसे जुड़ाव रखना है। और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तमाम जो रणनीति बनाई जानी चाहिए, एक रोड मैप बनाया जाना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। जी शमिष्का, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज महेंद्रगढ़ में रहेंगे अमित शाह। 11 बजे काला के समय रखा गया है बीसी सम्मेलन के लिए, लेकिन ये कार्यक्रम जब शुरू होगा और उसके बाद तस्वीरें क्या रहेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार फिर से दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है मजबूती से इस बार विधानसभा चुनावों में उतरने की।